Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video, I will discuss about peroxisome structure and function. बच्चों ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर का यूनिट 2 हमारा चल रहा था. अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चले तो ये यूनिट 2 भी हमारा 70% डन हो चुका है. आइए देखते हैं कौन कौन सा पोर्शन डन हो चुका है और कौन सा पोर्शन हम करने वाले हैं. तो हमारा साइटोस्केलेटन वाला पोर्शन डन हो चुका है. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑलरेडी डिटेल वीडियो हम देख चुके हैं. शॉर्ट्स के रिवीजन के फॉर्म में शॉर्ट्स भी अपलोड हो चुका है. माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर ऑलरेडी डन हो चुका है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अभी बचा है, वो जब कंटेंट रेडी होगा तो अपलोड कर दिया जाएगा इसी प्लेलिस्ट में. देन आज हम डन करने वाले हैं पेरोक्सिसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उसके बाद हम राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे. आइए देखते हैं. सबसे पहले पेरोक्सिसोम्स की साइंटिस्ट पहले डिस्कवरी देखेंगे, फिर अकरेंस देखेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे. ठीक है. तो पेरोक्सिसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल ही है हमारा. तो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था सबसे पहले फर्स्ट टाइम? तो सबसे पहले आपका पेरोक्सिसोम डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूव इन 1965. टर्म ऑल्सो प्रपोज्ड बाय डी ड्यूव बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. पेरोक्सिसोम कहाँ से आया है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है पेरोक्सिसोम में, इसलिए इसको पेरोक्सिसोम नाम दिया गया है. ठीक है. यहाँ से डिस्कवरी की गई थी. ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय रॉडिन इन 1954 इन किडनी सेल्स ऑफ माउस. ठीक है. एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, रॉडिन ने. अब हम आते हैं अकरेंस पे. कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, किसके द्वारा डिस्कवरी की गई थी? तो बाय क्रिश्चियन डी ड्यूव इन 1965. टर्म ऑल्सो प्रपोज्ड बाय डी ड्यूव. टर्म भी डी ड्यूव ने ही दिया था बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन. चूँकि पेरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसका नाम पेरोक्सिसोम पड़ा है. ठीक है. ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय रॉडिन इन किडनी सेल्स ऑफ माउस. रॉडिन ने किडनी सेल्स ऑफ माउस में इसकी डिस्कवरी भी की थी 1954 में. ठीक है. आइए अब अकरेंस की बात करते हैं. अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. कहाँ पाया जाता है? तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स. प्लांट में अगर बात की जाए तो मोस्टली ग्रीन टिश्यूज़ और जर्मिनेटिंग सीड्स में इससे देखा जाता है, और एनिमल की बात की जाए तो मोस्टली इन लीवर एंड किडनी सेल्स में. ठीक है. तो ये हम डिस्कवरी देखे और छोटा सा अकरेंस भी देख लिए. बच्चों जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर वेरी शॉर्ट टाइप 3 मार्क्स में आता है तो छोटा सा आप एक एक लाइन का डिस्कवरी और अकरेंस और कैरेक्टरिस्टिक बता के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक्सप्लेन कर दीजिएगा. लेकिन अगर 9 मार्क्स में शॉर्ट टाइप में आता है तो फिर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चूँकि आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमको 19:6 में वीडियो शूट करना पड़ता है. इस वजह से आपका हॉरिजॉन्टल कंटेंट होता है. आप स्टेप वाइज वर्टिकली पहले डिस्कवरी, देन अकरेंस, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन स्ट्रक्चर, इस तरह से आप एक्सप्लेन करिएगा. ठीक है. तो ये डिस्कवरी हम मेनली डी ड्यूव ने किया था. अकरेंस प्लांट में मेनली जर्मिनेटिंग सीड में पाया जाता है और एनिमल में लीवर एंड किडनी सेल्स में पाया जाता है. अब आइए छोटा सा हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. पेरोक्सिसोम ऑल्सो कॉल्ड यूरिकोजोम्स. इसे यूरिकोजोम्स भी कहते हैं. पेरोक्सिसोम्स आर वेरी स्मॉल इन डायमीटर. ये बहुत ही छोटा ऑर्गेनल होता है, अप्रॉक्स 0.5 to 1 माइक्रोमीटर. ठीक है. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है. स्फेरिकल ऑर्गेनल. ये स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है. कंटेनिंग वेरी पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. कौन सा एंजाइम? कैटालेज. बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है. ठीक है. मोस्टली फाउंड इन किडनी एंड लीवर सेल्स. अभी हमने अकरेंस में भी देखा. पेरोक्सिसोम्स आर मोस्टली कैरी सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस. कौन कौन सा? तो डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंसेस? जो हम ड्रग्स लेते हैं, मतलब मेडिसिन के फॉर्म में, तो वो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम यहाँ होता है. ठीक है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स contain several oxidative enzymes, that is catalase, oxidase, etc. मेजर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की बात करें तो मेजर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कैरीड आउट इन पेरोक्सिसोम्स इज बीटा ऑक्सीडेशन. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मेजर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कैरीड आउट इन पेरोक्सिसोम इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है. ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था किसके बारे में?
पेरोक्सीजोम के बारे में। ये हमारा डिस्कवरी हो गया, अकरेंस हो गया और कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब आइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए इन 1 पेज समरी मैंने इसी में आपको डिस्कवरी भी बताया है, अकरेंस भी बताया है, कैरेक्टरिस्टिक एंड देन स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है ऑक्सीडेजेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एंड देन कैटलेज के प्रेजेंस में ये H2O वाटर एंड ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, दिस इज़ मोस्ट हार्मफुल फॉर सेल। किसी भी सेल के लिए बहुत ही ये हार्मफुल होता है, तो इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी होता है। तो ये कैटलेज एंजाइम के प्रेजेंस में O2 एंड 2H2O में टूट जाता है। मेन रिएक्शन यही होता है पेरोक्सीजोम का, जो पेरोक्सीजोम में पाया जाता है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। यहाँ देखिए ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। एक सिंगल मेम्ब्रेन हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी डिटेल देखा है बहुत ही अच्छे से। एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना होता है? लिपिड बाइलेयर का। तो इसमें लिपिड का जो लेयर है वो बाइलेयर है, वो 2 लेयर का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेनस होता है और ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस आपका लिपिड बाइलेयर का बना होता है। और ये बीच में आपका ये क्रिस्टलाइन कोर होता है जहाँ सारे रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं आइए हम फंक्शन में देखेंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका डिस्कवरी, अकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर एंड देन रिएक्शंस। अब छोटा सा एक स्ट्रक्चरल डिटेल इसका हम देखते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा क्या होता है, ये बच्चों ये याद रखिएगा सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ये 2 लेयर आपको दिख रहा है, लेकिन ये 2 लेयर आपका क्या चीज़ का है? लिपिड बाइलेयर का, ठीक है। बट ये सिंगल मेम्ब्रेनस है, एक ही मेम्ब्रेन का 2 बाइलेयर होता है। अगर आप डिटेल वीडियो के लिए आप जानना चाहते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से डिटेल किए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ देखिए ये बीच में आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दिख रहा है और देन क्रिस्टलाइन कोर पाया जाता है। अगर छोटा सा स्ट्रक्चरल डिटेल अगर हम बात करें तो ये राउंड और ओवल वेसिकल्स होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, राउंड एंड ओवल वेसिकल सिंगल मेम्ब्रेनस। रिजेम्बलेंस विथ लाइसोजोम, चूँकि लाइसोजोम भी हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस होता है तो ये रिजेंबल करता है किसके साथ? लाइसोजोम के साथ। सराउंडेड बाय लिपिड बाइलेयर, मोस्ट एबंडेंट इन किडनी एंड लीवर सेल्स। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो किडनी एंड लीवर सेल्स में पाया जाता है। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो पेरोक्सीजोम और लाइसोजोम में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो आइए देखते हैं हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी। ये देखिए सबसे पहले तो सिमिलरिटीज़ क्या है, तो सिमिलरिटीज़ ये है कि पेरोक्सीजोम भी आपका सिंगल मेम्ब्रेनस होता है और लाइसोजोम भी हमारा क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ये भी लिपिड बाइलेयर का बना होता है और ये भी लिपिड बाइलेयर का बना होता है। बट डिफरेंसेस की बात करें तो आपको पेरोक्सीजोम में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाया जाता है। ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सब क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जो कि लाइसोजोम में नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन कोर पाया जाता है किसमें? पेरोक्सीजोम में। ये देखिए ये क्रिस्टलाइन कोर है, बट लाइसोजोम में ये नहीं है, ठीक है। पेरोक्सीजोम में ऑक्सीडेजेज कैटलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि लाइसोजोम में आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं हाइड्रोलेजेज के फॉर्म में। ओरिजिनेशन की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? पेरोक्सीजोम, आपका पेरोक्सीजोम ओरिजिनेट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? गोल्जी से। बच्चों जब हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखा था तो उसमें हमने इन सारे ऑर्गेनल्स का ओरिजिनेशन भी देखा था, किस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका गोल्जी बनता है और गोल्जी से फिर लाइसोजोम का फॉर्मेशन होता है। तो पेरोक्सीजोम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और लाइसोजोम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गोल्जी से। ये कुछ डिफरेंसेस हो गया। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें? पेरोक्सीजोम में, लाइसोजोम में नहीं पाया जाता है। क्रिस्टलाइन कोर होता है किसमें? पेरोक्सीजोम में, लाइसोजोम में नहीं होता है। ऑक्सीडेजेज एंड कैटलेज एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? पेरोक्सीजोम में, जबकि लाइसोजोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम और हाइड्रोलेजेज पाया जाता है। ओरिजिनेट फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सीजोम ओरिजिनेट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जबकि लाइसोजोम ओरिजिनेट होता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। ये कुछ डिफरेंसेस है आपका पेरोक्सीजोम एंड लाइसोजोम के बीच में। स्ट्रक्चरल डिटेल ऑलरेडी हमने देख लिया, डिस्कवरी भी देख लिया, अकरेंस भी देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिया और स्ट्रक्चरल डिटेल भी देखा। अब आते हैं हम हमारे फंक्शन पे। पेरोक्सीजोम का क्या क्या फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन पेरोक्सीजोम के अंदर पाया जाता है। सबसे पहला फंक्शन आपका फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इसी ऑर्गेनेल में होता है।
बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एसाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए। मेमेलियन सेल की बात की जाए तो इन मेमेलियन सेल अकर इन बोथ इन माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है। और प्लांट सेल की अगर बात करें तो इन प्लांट सेल अकर्स ओनली इन पेरोक्सिसोम्स नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो मेमेलियन सेल में है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और पेरोक्सिसोम में भी होता है, बट इन प्लांट सेल ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पेरोक्सिसोम में नहीं होता है। ठीक है, ये प्लांट और एनिमल सेल्स का डिफरेंसेस हो गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पेरोक्सिसोम का। मेन फंक्शन यही होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यदि आपको पेरोक्सिसोम फंक्शंस एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो इस पॉइंट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ दो और इम्पॉर्टेंट रोल होता है पेरोक्सिसोम का प्लांट्स में। किसमें फोटो रेस्पिरेशन में एंड ग्लायोक्सिलेट साइकिल में। आइए देखते हैं सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन में कि किस तरह से अपना रोल परफॉर्म करता है। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट produced by oxygenase activity by Rubisco is metabolized by serine, CO2 and NH3। जब हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं प्लांट में तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं प्लांट के अंदर। दिस पाथवे इन्वॉल्व्स 3 कंपार्टमेंट्स। ये 3 ऑर्गेनेल में ये रिएक्शन होता है। कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स ना करते हुए, यहाँ हम पेरोक्सिसोम का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम फोटो रेस्पिरेशन में जो पेरोक्सिसोम में जो रिएक्शन परफॉर्म होता है सिर्फ मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं दिया है, ताकि मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना कर सकूँ। तो ये देखिए, आपको सबसे पहला रिएक्शन क्या परफॉर्म होता है, ग्लाइकोलेट होता है। ठीक है, ग्लाइकोलेट से क्या बनता है, ग्लायोक्सिलेट। यहाँ पर क्या एक रिएक्शन परफॉर्म होता है, कौन सा, आपका ऑक्सीजन किस में चेंज होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, अभी हमने ऊपर भी देखा था, ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। देन दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक डाउन इन H2O एंड ऑक्सीजन। चूँकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी सेल के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, इसलिए इसका ब्रेक डाउन होना ज़रूरी होता है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालेज के प्रेजेंस में आपको H2O बनाता है और हाफ O2 बनाता है। ठीक है, और ये ग्लायोक्सिलेट पेरोक्सिसोम में ही ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये फोटो रेस्पिरेशन का पॉइंट है। अगर आपको ये नहीं भी याद रहे तो अगर सिर्फ पेरोक्सिसोम का फंक्शन आपको कहा जाए तो आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट रोल्स इन प्लांट्स और फोटो रेस्पिरेशन डैश डाल के आप लिख दीजिएगा। और ये वाला रिएक्शन जो है ग्लाइकोलेट का कन्वर्जन ग्लायोक्सिलेट में एंड देन ग्लायोक्सिलेट कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइसिन में। तो ये जो ग्लाइकोलेट का कन्वर्जन होता है ग्लायोक्सिलेट में, तो एक बार फिर से मैं रिएक्शन को अगेन रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से अपना ध्यान यहाँ पर आप बना सकें। O2 चेंज होता है किसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। देन दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्टेड इन H2O एंड हाफ O2। तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्यों ज़रूरत पड़ता है वाटर और ऑक्सीजन में टूटने की, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये बहुत ही हार्मफुल होता है किसी भी सेल के लिए, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। तो किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ये कैटालेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, पहला फंक्शन हमने देखा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। प्लांट की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन हमने देखा फोटो रेस्पिरेशन में। अब तीसरा फंक्शन देखिए ग्लाइकोजिलेट साइकिल में। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ग्लाइकोजिलेट साइकिल क्या है, ग्लाइकोसिसोम इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पेरोक्सिसोम। ये भी एक पेरोक्सिसोम ही होता है आपका, कौन, ग्लायोक्सिसोम। ठीक है, तो आइए देख रहे हैं, ग्लायोक्सिसोम इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पेरोक्सिसोम प्रेजेंट इन सम प्लांट सेल। कुछ प्लांट सेल्स में ये पाया जाता है, मेनली सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जहाँ जर्मिनेटिंग सीड है वहाँ पर ये मेनली पाया जाता है। ग्लायोक्सिसोम कंटेन एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजिलेट साइकिल। ये कुछ एंजाइम कंटेन करता है किसके लिए, ग्लाइकोजिलेट साइकिल के लिए। हेल्प टू कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड, जो प्लांट में स्टोर्ड लिपिड होते हैं उसको कन्वर्ट करता है क्या चीज़ में, हेल्प टू कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी ट्रांसलोकेटेड थ्रू आउट द यंग प्लांट। पूरे प्लांट में ये कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत पड़ता है, ट्रांसलोकेट होता है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ। किस चीज़ के लिए, तो प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए। तो ये काम आपको लिपिड का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजिलेट साइकिल के थ्रू कहाँ होता है, पेरोक्सिसोम में ही होता है। ये नेक्स्ट फंक्शन हो गया।
अब ये छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप चाहें तो सिर्फ लाइन भी याद रख सकते हैं फंक्शंस के फॉर्म में। आइए देखते हैं। 3 फंक्शन हमने ऑलरेडी डन कर चुका। नेक्स्ट देखिए, बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड की सिंथेसिस भी यहाँ होती है। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी होती है। रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी होता है। सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स, बाइल एसिड्स का फॉर्मेशन भी यहाँ देखा गया है। डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स टू यूरिक एसिड, then degradation of hydrogen peroxide, that is H2O2. This is highly dangerous for cells catalyzed by the enzyme catalase. ओके, तो ये हमने क्या देखा, डिस्कवरी भी देखा, अकरेंस भी देखा, कैरेक्टरिस्टिक भी देखा, स्ट्रक्चर भी देखा, और पेरोक्सिसोम की सिमिलरिटीज़ कैसे है लाइसोसोम के थ्रू। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, तो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है दोनों, बट कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि पेरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाया जाता है, क्रिस्टलाइन कोर होता है, जबकि लाइसोसोम में ये सब चीज़ नहीं पाई जाती है। और एंजाइम की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेजेस, कैटालेज एंजाइम होते हैं, और लाइसोसोम में आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, चूँकि इसका पीएच एसिडिक होता है। और ओरिजिनेशन की बात करें तो पेरोक्सिसोम ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, देन पेरोक्सिसोम फंक्शंस हमने देखा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, मीन्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है। मैमेलियन सेल की बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और पेरोक्सिसोम में भी होता है, जबकि प्लांट सेल में आपको सिर्फ और सिर्फ पेरोक्सिसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। और प्लांट की बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है, ग्लाइकोजिलेट साइकिल में हेल्प करता है। कैसे, तो हेल्प टू कन्वर्ट लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको ज़्यादा कंटेंट मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो कुछ कीवर्ड्स आप याद रख सकते हैं और वहाँ से भी अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ इतना याद रख लीजिए ग्लाइकोजिलेट साइकिल में कि हेल्प टू कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट की नीड कहाँ होती है, पूरे प्लांट बॉडी को होती है। क्यों, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर ग्रोथ, ठीक है। और अगर सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन हमने बताया, बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल पाया जाता है, सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स, प्यूरिन्स एंड पैरिमिडीन का नाम आपने सुना होगा, तो प्यूरिन का डिग्रेडेशन यहाँ होता है टू यूरिक एसिड में। देन डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, चूँकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर सेल्स, सो ब्रेकडाउन यहाँ बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये ब्रेकडाउन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, कैटालेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटता है, क्या चीज़ में, वाटर में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये कुछ हमने फंक्शन भी देखा, स्ट्रक्चर भी देखा, और डिस्कवरी भी देखा, अकरेंस भी देखा, और कैरेक्टरिस्टिक भी देखा। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, डिफरेंसेस विथ लाइसोसोम हो गया, जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स हैं वो मैं आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में रिवीजन के लिए एक्सप्लेन कर दूंगी 1-1 मिनट के शॉर्ट्स में, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहते हो, कुछ और डेप्थ ज़्यादा जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हमने पेरोक्सिसोम डन कर लिया, और अब इसमें बचा हुआ है आपका राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो और उसके बाद फिर जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यूनिट 2 में बचेगा, और यूनिट 1 में हमें याद है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का आपका लाइसोसोम एंड वैक्यूल बचा है। तो जब उसका कंटेंट रेडी हो जाएगा तो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।